शहनशाह अर्ज़ो समा बलगल उला बिकमालिही वस्फ़े रुखो वज़्ज़ुहा कशफ़त दुजा बिजमालिही। क़ुरआन बाख़लाक़श गवाह हसनत जमीउ ख़िसालिही सिदक़न यक़ीनन रासिख़न सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इलाही माओ बहनों बेटियों को दीनदारी दे, इलाही नई पौध को फजले बहारी दे, बचा ले मोमिना को ए खुदा मगरब परस्ती से, बचा इस शम्म को बादे फना की चीरदस्ती से। औरत को कभी ही समझना न खुदारा, औरत कभी मरियम कभी हव्वा कभी ज़हरा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त तकरीम व ताज़ीम अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, अल्लाह का करम फ़ज़ल एहसान, ईमान जैसी नेमत और इस्लाम जैसा मज़हब और कायनात का सबसे बेहतरीन तरीक़ा शरीयत की सूरत में अल्लाह ने हम सब को अता फ़रमाया। कायनात का निज़ाम जोड़े पर मुश्तमिल है। जब तक इंसानी ज़िंदगी के ये दो पहिए साथ चलेंगे तब तक इंसानी ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहेगी। आज तक कोई ऐसी गाड़ी वजूद में नहीं आई जो एक पहिए से चलती हो। और अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमा दिया, मैंने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाया है। और फिर हर एक के लिए हुदूद का तायुन किया, हर एक की हदबंदी की, हर एक के अलग अलग हुकूक बयान किए। और फिर मर्द के बारे में फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मैंने मर्द को औरत के ऊपर निगरान बनाया है, फ़ौक़ियत दी है, कवी बनाया है, अमीर बनाया है। और औरतों के बारे में फरमाया, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़, और उनके लिए भी उसी के मिसल है जितना कि तुम्हें मिलता है दस्तूर के मुवाफ़िक़। जैसे हुकूक मर्दों के वैसे हुकूक और हुकूक दोनों के एक जैसे हैं।
मिलने के अंदर, दर्जात के अंदर, हिस्सों के अंदर फर्क है दोनों इंसान। क्यों जी? औरत भी इंसानों में है, मर्द भी इंसानों में, दोनों मुकल्लफ हैं, दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम और मलज़ूम हैं। औरत को इजाजत नहीं अपनी हुदूद को क्रॉस करे, मर्द को इजाजत नहीं अपने हुदूद को क्रॉस करे। इस्लाम से पहले दुनिया के जितने मज़ाहिब दुनिया में गुजरे, सब औरत को हक़ारत की निगाह से देखते थे। कोई कहता था औरत शैतान का एक रूप है, तो किसी ने कहा औरत को मर्द के लिए, ताकि मर्द खराब हो, मर्द के अंदर बिगाड़ पैदा हो, इसलिए पैदा किया गया है। तो किसी ने कहा औरत के अंदर शैतानत मौजूद है, यह शैतान का अक्स है। तो किसी ने कहा यह हकीर है, इसे सिर्फ मर्द की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पैदा किया गया है। तो किसी ने इसे मूजब लानत करार दिया, किसी मजहब ने काबिले नफरत करार दिया। रहबानियत की तारीख, जिनको उनके मजहब में राहिब को एक बहुत बुलंद मुकाम हासिल है, जैसे हमारे यहाँ अल्लाह के वली हैं, उनके यहाँ राहिब हुआ करते थे। रहबानियत की दास्तान औरत की नफरत से बरी हुई है, यहां तक कि राहिब जो थे मां का चेहरा देखना भी अपने लिए गुनाह समझते थे। यह एक दौर गुजरा है औरत जात के ऊपर। ईसाइयत के अंदर अंदाजा करें जरा, बाप मर जाए तो पोतों को वरासत मिलेगी अगर बेटे नहीं है, अगर पोते नहीं है तो फिर बेटी को मिलेगी। जो हमें कहते हैं हुकूक निस्वा, कितनी दफा दरसों में कह चुका हूं, नहीं मजहब को पढ़ा, ना तुमने पढ़ा ना उन्होंने पढ़ा। तुम उनकी हिस्ट्री उठाकर तो देखो, गल से भरे हुए, तासुब से भरे हुए, सबसे बड़े औरत के हुकूक के ऊपर डाका डालने वाले गासिब और डाकू मगरबी दानिश्वर, मगरबी तहजीब और सकाफत। वालिद के फौत होते ही हमारे यहाँ क्या है, बेटा डबल, बेटी सिंगल। समझ में आ रही? यही हिस्सा है, मर्द को दो, औरत को एक हिस्सा। वहां पर क्या है, बेटों को मिलेगा, फिर पोतों को मिलेगा, पोते भी नहीं है फिर जाकर बेटी का नंबर है, वो भी कोई देता, वो भी कोई दे बेटी समझकर, वरना कोई हक नहीं है। ऐसे मज़ाहिब भी गुजरे कि जब औरत की शादी हो जाती तो वो तमाम तर हुकूक से अपने आप को दस्तबरदार कर देती कि मैंने आपसे कोई चीज नहीं ले ली, तब जाकर उसकी जान छूटती। और फिर एक ऐसा जमाना गुजरा औरत के ऊपर, शोहर फौत हो जाए तो औरत को शोहर के साथ ही क्या कर दिया जाता था। फिर ये सिलसिला थोड़ा नरम हुआ तो कहा चलो जिंदा तो नहीं दफनाते, लेकिन दूसरी शादी नहीं कर सकती, मुंह मारी कर सकती है, शादी नहीं कर सकती। यही रवाज पाकिस्तान के अंदर है, हमारे मुल्क के अंदर। एक बच्चे के साथ सारी जिंदगी गुजारी, हम कतन इसकी हौसला अफजाई नहीं करते और इसे काबिल फख्र कारनामा नहीं कहते। औरत है, दुनिया से निज़ाम है दुनिया का, कहाँ लिखा हुआ कि जिसके साथ शादी हुई है मरते दम तक उसी के साथ रहना है और वहीं तुम्हारे बुढ़ापे का, कहाँ लिखा हुआ? मेरे आका की निकाह में आई वो सहाबियात जिनके शौहर जंगों में शहीद हुए, मेरे आका से शादी हुई। औरत अगर जवान है, यह अक्लमंदी नहीं है, बाप की भाइयों की जिम्मेदारी है कि मुनासिब जगह देखकर उसका रिश्ता किया जाए।
बजाय इसके कि सारी जिंदगी उसी के साथ जिंदगी गुजारे। 12 फिर कुछ नरमी आई अरब का सबके सामने, औरत को कोई हक नहीं मिलता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता, यतीम बच्ची गलती से बच जाती, सफर लंबा होता, कई सालों के बाद आते बच्ची जवान हो जाती, तब भी उसे दिलासा देकर बहला फिसला कर बेदर्दी के साथ कत्ल कर देते। अगर बच जाती, शादी करना होती तो कहते पहले अपने जायदाद हमें दे तब हम तेरी शादी करेंगे। दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब गुजरे उनके मैंने शार्ट नजरियात अकायद आपके सामने रखे। अब आए इस्लाम की तरफ। इस्लाम ने औरत को 4 हैसियतें दी। कितनी? 4 हैसियतें। बीवी, माँ, बहन, बेटी, हर एक के हुकूक मुतय्यन किए, फजाइल बताए, औरत के काम काज की तकसीम कारी में शरीयत ने उसके जिस्म की साख्त को मद्देनजर रखते हुए उसके सर पर जिम्मेदारियां कम रखी। क्या रखी? जिम्मेदारियां कम रखी। तवज्जो के साथ। औरत की साख्त वजन को नहीं उठा सकती। औरत की जो जिस्मानी साख्त है, नशो नमा है, जो अल्लाह ने उसे जिस्म अता किया है, जिसे हम सिनफ़े नाज़िक कहते हैं, वो सख्त चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सख्त चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए शरीयत ने कहा तुम घर के अंदर रहो। कहाँ रहो? घर के अंदर रहो। तकसीम किया कि घर के जितने काम काज हैं वो कौन करे? औरत करे। घर से बाहर जितने काम हैं वो कौन करे? मर्द करे। मर्द कमा कर लाएगा, औरत को देगा, और औरत जो है घर के अंदर वो सारा इंतजाम करेगी। वो क्या करेगी? सारा इंतजाम करेगी। अब ये की तकसीम शरीयत ने। बात समझ में आ रही? घर से बाहर निकलने की इजाजत बवक्त ज़रूरत, एमरजेंसी, इंतहाई मजबूरी, शरई उज़र, वो अलग। आम हालात की बात हो रही। लहजे में नरमी नहीं बल्कि सख्ती होनी चाहिए। अटकलियां लेते मटकते हुए चलने की इजाजत नहीं। जेवर पहनकर बाजार जाने की इजाजत नहीं। तवज्जो के साथ सुनना। ऐसा कोई भी जेवर हो, कोई चीज हो जो पहनने वाली है, घुंघरू है, पाजेब है, चूड़ियां हैं, लाकट है, कि जिसकी चनकार की आवाज किसी के कानों में पड़े, वो आपको देखे, हराम है। औरत को ऐसी खुशबू लगाना जो फैले, महसूस हो, मना है, हराम है, नाजायज है। ये तो सिर्फ झंकार वाली चीजें हैं जो 5-5 हज़ार का मेकअप करके बगैर हिजाब के आती है। उन पर कितनी लानत होगी और कितना अल्लाह और उसके रसूल का गज़ब होगा। वो तो आखिर में आएगी ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आखिरी कोई 10 मिनट लगाते हैं उन पर। पहला हम देखें जरा अपने मुआशरे में। आप बताएं, आम फहम अंदाज के अंदर समझे, खुली हुई कोई चीज है, केला कब तक महफूज है, काबिल इस्तेमाल है, जब तक उसके ऊपर क्या है जी? छिलका। माल्टे का अगर छिलका है 1000 दफा गिर जाए हर कोई खाएगा। गिरा ही है ना, गंदा तो हुआ भी है तो छिलका हुआ है। जो असल मकसद है माल्टे के अंदर की जो चीजें हैं वो तो महफूज है। अल्लाह ने हर शय को पैक किया है। क्या किया है? फ्रूट से लेकर सब्जियों तक,
चावल से लेकर गंदम तक, जवार बाजरा, हर चीज पैकिंग है ताकि बैरूनी हवाएं इसे खराब न करें, जरासीम इसे खराब न करे। शरीयत ने हिजाब की सूरत में औरत को पैकिंग अता की है ताकि किसी नामहरम मर्द की हवस भरी निगाहें इस औरत के ऊपर न पड़े और इस पर बुरा असर न डाले। इसलिए शरीयत ने कहा कि शरई पर्दा तुम्हारे ऊपर वाजिब है, फर्ज है। अगर पैकेट से बाहर, डब्बे से बाहर निकले मोबाइल की कीमत कम हो जाती है तो फिर औरत बगैर बुरके के निकले कीमत कम क्यों नहीं होगी? बात समझ में आ रही? इसकी कीमत कम क्यों नहीं होगी? अजीब गजब है जब इस्लाम की बात आती। ये औरत की आजादी की बात नहीं हो रही, अल्लाह का कलाम सामने है। कोई कितना बड़ा दानश्वर, कितने मर्जी अपने आप को मुत्तकी, वो दानश्वर मैं उसे मानता ही नहीं हूं कि जो औरत के बारे में ऐसे दलाइल दो जो हो ही खिलाफ फितरत। क्या हो? उस बगैर से पूछा गया, कहता हाँ मेरी बहन की मर्जी, उसकी लाइफ है, वो चाहे जिसके साथ जाए। उसे मर्द कहना तो, मर्द तो क्या इंसान कहना इंसान की तौहीन है। जो अपने मुंह से अपनी मां बहन बेटी के बारे में ये अल्फाज कहे, मतलब वो जिधर जाए मैं नहीं पूछूंगा, मैं जिधर जाऊं मुझे नहीं पूछा जाएगा, खुल्लम खुल्ली आजादी। इस्लाम इस नजरिए की, इस सोच की नफी करता है। यार दो जहां के सरदार, नबी की बीवियां उम्मत की क्या है? कितना ही गुनाहगार बेटा क्यों ना हो, मां के बारे में गलत ख्याल नहीं आता, फिर वो अपनी मां नहीं, जिसके बारे में नबी ने कहा, बल्कि अल्लाह ने कहा कि नबी की बीवियां तुम्हारी मां है। अपनी मां के मां होने में शक हो सकता है, अल्लाह की बताई हुई मां में शक नबी ना सहाबे सामने आए। आप अपनी अज़वाज के साथ तशरीफ फरमाएं, आपने कहा पर्दा कीजिए। आगे से जवाब दिया गया या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है। वो क्या है? वो अंधे दानश्वरों, तुम्हें नबी की ये हदीस समझ में नहीं आई, हमसे पूछो। मैंने उस दिन कहा, जिन दिमागों में, जिन दिलों के अंदर, जिन नजरियात और फिक्रों के अंदर मगरब का गंद भरा हो, अल्लाह की कसम वहां खुशबू सुवास नहीं आ सकती। रही तालीम मशरक में न मगरब में, न रही गैरत। ये जितने पढ़ते जाते हैं जहालत बढ़ती जाती। इनकी पढ़ाई इन्हें इंसान नहीं बनाती, हैवान बनाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब क्या दिया? क्या तुम भी नाबीना हो? जवाब समझे जरा नबी। अब इसकी गहराई में जाए। उलमाए किराम मुख्तलिफ अहादीस की किताबें सामने लाएं, इस हदीस की तशरीह में जाकर देखें किसने किस अंदाज से कोई मोती निकाला, किसी ने किस अंदाज से वहां पर तशरीह की। आप भी अंधी हैं, हम तो दूसरा तर्जुमा करेंगे ना, मुअद्दबाना। नबी अलैहिस्सलाम ने आप भी नाबीना है, वो तो नहीं देख रहा, तुम तो देख रही हो ना। ये जरूरी नहीं है कि नाबीना जो है उसके सामने, नजर का तो दोनों तरफ से है। अब एक अंधी खूबसूरत लड़की आए तो मर्द के लिए जायज है कि अंधी को देखे? है तो औरत। इस्लाम ने कहा जब औरत को देखो, ये नहीं कहा अंधी को देखो या अंधा को देखो तो निगाहें झुकाओ। वहां कौन सी बात है कुरान में? ईमान वालों से कह दीजिए अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अंधों से कह दीजिए, अंधियों से कह दीजिए नहीं है। औरत हो या मर्द हो, गैर महरम पर नजर पड़े, शर्त कोई भी नहीं है। औरत होना यह शर्त है। वो लूली है, लंगड़ी है, काली है, गोरी है, नबीना है, जो भी है, जो भी ऐब है, इसकी शर्त नहीं है। किसी को भी देखने की इजाजत। अब इसकी तरफ आते कोई नहीं। आजाद माहौल चाहिए, औरत की आजादी नहीं मांगते।
इसमें इस्लाम सबसे बड़ा रुकावट है। बात समझ में आ? अब तो औरत तक आजादी के बाद तो कब की निकल चुकी है, अब तो वो कुत्ते बन रहे हैं। एक वीडियो नजर से गुजरी, खूबसूरत नौजवान लड़का, उसने अपने जिन्स तब्दील की है, लड़की बन गया, उसके बाप के इतने इतने मोटे आंसू गिर रहे हैं उसके आंख, अपने आप को लड़की बना दिया। बाप रो रहा है, उसे देखता है और उसके आंसू थमते ही नहीं। और नया ट्रेंड चला है, कुत्ते बन गए, कुत्ते वाले मुंह अपने आप के लिए पिंजरे बनवा लिए, उसके अंदर रात गुजारते हैं। अरे तिल का हुदूदुल्लाह फला तातदूहा, और पढ़ो मगरब को। बड़ी सख्त बातें की जाती हैं, सख्त नहीं करेंगे, सख्ती नहीं कि देखो ना हशर क्या हुआ। चलो हमारी बातों पर तुमने यकीन करना भी कोई नहीं। जो अजीज रिश्तेदार वहां से आते तुम्हारे लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आते, उनसे वो जान पहचान करवा लो, उन्हीं से पूछ लो मगरब कहां तक पहुंचा हुआ है, उन्हीं से मालूमात ले लो। हमारी बातों पर यकीन करना भी कोई नहीं। इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात का नाम है। ये क्यों दीन बरहक है, ये अल्लाह का आखिरी कलाम क्यों है? और मजे की बात, ईसाई इसे इल्हामी किताब मानते ही कोई नहीं है। ईसाई इसे इल्हामी किताब ही नहीं मानते। ये अल्लाह का आखिरी कलाम है, आखिर तक रहेगा और आखिरी दिन तक कुरान रहनुमाई करता रहेगा। कुरान कहता है मर्द की अलग साख्त है, औरत की अलग साख्त है। नबी अलैहिस्सलाम ने तकसीम किया, फातिमा घर के अंदर के काम तेरे, अली घर से बाहर के काम। अच्छा, नबी ज्यादा सियाना या अजदा दानश्वर? फिर उनको क्या कहें जो टेबल टॉक करते हैं, बैठ कर आकर दलाल देते हैं, एनजीओज का हराम खाते हैं। वहां तो फिर नरमी से तो बात नहीं हो सकती ना। वहां फिर वो जो इस्लाम का मिजाज है वो दलाल वहां चाहिए। असल मसला यहां पर इस्लाम का है, नजर इस्लाम क्या है वो समझे। इस्लाम कहता है कि औरत, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अन्निसाउ खबाइलुश शैतान, औरत शैतान का जाल है। अब कोई औरत ये सुने तो वो टपेगी हो। बात समझ में आ रही? कोई मौलवी सामने आके होती तो खैर तो कोई नहीं, नबी का फरमान है। क्यों? इसलिए कि शैतान इसके जरिए से कई लोगों को गुमराह करता है, कई लोगों को गुमराह करता है। फिर फरमाया औरत बनाओ श्रृंगार करके बाहर मत निकले। और आज भी हम देखते हैं, फितरत का तकाजा है, इंसान की फितरत है कि इंसान औरत की तरफ माइल होता है, मर्द औरत की तरफ माइल होता है, औरत मर्द की तरफ माइल होती है। रब ने कशिश रखी है, अगर ये कशिश ना होती ये निजाम ही ना होता। ये कशिश फितरी है। कौन सी है? फितरी कशिश है। अगर अल्लाह ये कशिश ना रखता, मियां बीवी में मोहब्बत ना होती, जिंदगी कैसे गुजरती? हम देखते हैं जहां ये कशिश नहीं है, रोजाना लड़ाइयां, चार बच्चे हैं, उसके बाद तलाक, जिंदगी नहीं गुजर। कशिश नहीं, फितरत मिलती नहीं, तबीयत मिलती नहीं, इसलिए कुदरती तौर पर अल्लाह ने कशिश रखी। बस समझ में आ रही? और इसका होना जरूरी है। अब कहा कशिश तो है, करना क्या है? कहा सबके सामने गवाहों की मौजूदगी में इजाब व कबूल के जरिए से हक महर अदा करके अपनी इस कशिश की तकमील करो, शरई निकाह के जरिए से। किसके जरिए से? शरई निकाह के जरिए से। और कहा चार। आज सबसे बड़ा एतराज होता है औरत के लिए चार की इजाजत क्यों नहीं? आज की तुम्हारी मेडिकल साइंस बताती है कि अगर औरत ज्यादा मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुकात रखे कई बीमारियों का शिकार हो जाती है। अगर मर्द चार औरतों को अपने निकाह में रखे तो यह मामला नहीं है। दूसरा, हम देखते हैं औरतों की तादाद ज्यादा है, पैदाइश में यकसानियत है, अमवात मर्दों की ज्यादा होती हैं,
एक्सीडेंट में मर्द मारे जाते हैं, फैक्ट्रियों में आग लगती है, मर्द फौत होते हैं, और इसी तरह दीगर जितने भी काम है, हादसात है, सबसे ज्यादा तादाद किन की है? मर्दों की। अगर एक पर गुजारा किया जाए तो कई औरतें जो हैं वो बेराह रवी का शिकार होकर ज़िना की तरफ जाएगी। इसलिए शरीयत ने मर्द को इजाजत दी 4 कर सकते हो, ताकि वो भी फहाशी से बच जाए। और मर्द के अंदर अल्लाह ताला ने औरत से ज्यादा शहवत रखी है, क्योंकि कव्वामून अलन निसा है। मर्द जो है इसको अल्लाह ने कवी बनाया है, जाहिर ताकत भी ज्यादा होगी। ये तो एतराज है ना मेन असल जो बात है वो कौन सी है? औरत की आजादी की। अब बताएं, औरत को अब ज्यादा आजादी है या तब ज्यादा आजादी थी? फिर मजे की बात सुने। आजादी के नाम पर क्या किया? कहा अगर तू अपने शौहर को खाना पका कर देगी ना, तेरे साथ जुल्म है। ये तेरे साथ क्या है? जुल्म है। अगर तू अपने बाप के लिए पानी लाएगी तो ये जुल्म है। लेकिन जहाज में पूरे जहाज वालों के लिए पानी पिलाएगी, ये जुल्म है? अपने हाथ से क्या लोगे जी? पूरे जहाज में एक के पास मुस्कुरा कर, चाहे पेट में दर्द भी है, कोई ठेस भी उठी है, तब भी उसके सामने मुस्कुराना है। अगर नहीं मुस्कुराएंगे वो शिकायत करेगा, नौकरी जाएगी। बात समझ में आ रही है? वहां पर एक के सामने ये गुलामी नहीं है उनके नजदीक। एक बाप को पानी देना ये क्या है? गुलामी है। कई मर्दों को पानी पिलाना गुलामी नहीं है। अपने शौहर के लिए खाना तैयार करना, अपने वजूद से पैदा होने वाले बच्चों के लिए खाना तैयार करना, कपड़े पहनाना, ये क्या है? जुल्म है। और कई मर्दों को वहां पर जितने भी वेलकम करने वाली हैं औरतें हैं, वेटर जितनी भी हैं औरतें हैं, बेडों की चादरें तब्दील करने वाली लड़कियां हैं, पर्सनल सेक्रेटरियां जो वहां पर बड़े अमीरों की, वो सारी औरतें हैं। जितने नीच काम है वो सब औरतों के हवाले हैं। कितने मगरब की औरतें वजीर आजम बनी, हमें हिस्ट्री दिखाई जाए। कितनी औरतों को सदर बनाया है आपने। और फिर मजे की बात, वो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे ड्यूटी करके वापस आकर घर का काम भी खुद करती। धोखा दिया कि नहीं दिया? कहा औरत को घर से निकाला और जिनसी हवस का निशाना बनाया, और कहा औरत को आजादी रहना चाहती। मैं ख्याल गोरबाचोव ने कहा था, हमने औरत को तो निकाला लेकिन वापस घर नहीं ला सके। और उसने अपने अज़म का इजहार किया कि अब हम ऐसी तंजीम बनाना चाहते हैं जो घर से औरत निकली है उसको वापस घर में लाएं, और यह क़यामत तक हो ही नहीं सकता। अब यही निजाम यहां लाना चाहते हैं, तो हमें भी नबी अपना विरसा देकर गए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक उलमाए किराम मौजूद है, यहां पर अहले इल्म मौजूद है, अपने वजूद में रत्ती बराबर गैरत जिनके अंदर मौजूद है, ऐसे मुसलमान, तब तक तुम्हारा यह निजाम इंशाअल्लाह यहां नहीं आ सकता। कि तुम इस मुल्क को वो मुल्क बनाना चाहते हो कि जो जिसके साथ जाए कोई पूछने वाला नहीं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कुरान क्या कहता है? अब 4 हैसियतें कुरान ने मुतय्यन की हैं। कितनी हैसियतें? पहला माँ का रूप है। फरमाया फला तकुल लहुमा उफ। ओल्ड होम तो दूसरी बात है, बड़ी बात है। ओल्ड होम बड़ी बात है। फला तकुल लहुमा उफ। इस उफ की गुज़श्ता बयानात में मैंने काफी तशरीह की थी। एक माना ये, थके हारे आकर वालिदैन सामने बैठे करते हैं, कहा ये भी ना करो, इससे भी तकलीफ होगी, पता नहीं मेरा पुत्र कितना थक के आए। फला तकुल लहुमा उफ। वालिदैन के सामने उफ कहने की इजाजत नहीं। हजरत अली फरमाते उफ से भी नीचे कोई होता अल्लाह उसे बयान करता। अब बताओ किसमें ज्यादा आजादी? औरत का वकार किसमें ज्यादा? एक तरफ ये तालीम है, दूसरी तरफ कुरान क्या फरमाता है? कहता अगरचे वालिदैन मुशरिक हो, काफिर हो, तब भी उनके साथ बदसलूकी की, बदजुबानी की, बद अखलाकी की इजाजत नहीं है। हाँ, जब तक वो अल्लाह रसूल के हुक्मों के खिलाफ किसी काम का न कहे तब तक उनकी
उनकी बात मानते रहो। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक के इताअत में खालिक की नाफरमानी नहीं करनी। आज जब तक वो जायज कामों का कहते रहते हैं, अल्लाह रसूल के हुक्म की मुखालफत में नहीं है, तब तक उनकी बात मानते रहो, अगरचे काफिर ही क्यों ना हो। ये तालीम है। और वहां पर ओल्ड होम, बस समझ में आ रही, वो भी फिर सारा गुस्सा निकाल जाते हैं, जाते जाते सारी जायदाद कुत्ते के नाम, बिल्ली के नाम, बिल्ली के नाम कर जाते हैं, बच्चियां दे नाम वो भी नहीं करते। ऐसा ही है। दूसरा साहब रसूल, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका सबसे ज्यादा मुझ पर हक है, फरमाया तेरी माँ का। दूसरी मर्तबा, 3 मर्तबा फरमाया तेरी माँ का, चौथी मर्तबा फरमाया उसके बाद तेरे बाप का हक। यहां हुकूक दे रहा है इस्लाम। इस्लाम क्या दे रहा है? अम्मा तेनू की पता है। आज के नौजवानों की बातें, अब्बा तेनू की पता है। बेटा जब तुझे कुछ पता नहीं था, उस वक्त तुझे पता बताने वाला और तुझे पता के बारे में पता देने वाला यही तेरा बाप था। जब तू बाया जूता दाएं में दायां बाएं में पहनता था तो पता बताने वाला यही बाप था। जब शलवार उल्टी पहनकर बाहर जाता था तो तुझे बताने वाला बेटा उल्टी पहनी है यही बाप और माँ थे। तो आज कहता है अब्बा तेनू की पता, अम्मा तेनू की पता। जब तुझे दाएं बाएं का नहीं पता था तब तुझे पता बताने वाले कौन थे? तेरे वालिदैन। जब तुझे आग के और बिजली के करंट के नुकसान का नहीं पता था, नजदीक जाता था, तुझे बताने वाले ये बिजली है मर जाओगे नजदीक जाओगे खींच कर पीछे करने वाले वालिदैन थे। तो आज कहता है तेनू की पता है। और याद रख, आज जिस लहजे से तू अपने वालिदैन के साथ बात करेगा, कल उसी लहजे में तेरे बच्चे तेरे साथ बात करेंगे। नकद सजा अल्लाह दुनिया में देते। यार सहाबी से बड़ा शरफ क्या है? सहाबियत से बढ़कर शरफ अंबिया के बाद नबूवत का, कायनात में कोई मनसब नहीं है सहाबियत से बढ़कर। नबूवत के बाद कलमा ही नहीं जारी हो। या रसूलुल्लाह बड़ी तलकीन की, आपने फरमाया लकड़ियां इकट्ठी करो। मां को पता चला, कहा या रसूलुल्लाह बड़ा दिल, बीवी की मानता था, मुझे बुरा भला कहता था। कहा माफ कर दे। उसने कहा इतना दिल दिखाए, माफी दा भी दिल। आपने फरमाया लकड़ियां इकट्ठी करो। क्यों? आग लगाते। क्या लगाते हैं? नौजवानों आपसे खसूसी तौर पर कहता हूं, नबी की बात को समझे जरा। ये कौन से नबी हैं? जानवर भी इस नबी के रहमत की तरफ देखकर अपनी शिकायतें लेकर मेरे आका के पास आते हैं। ये वो नबी है जिसको हिरन भी पहचानती, लेकिन ये नबी अपने सहाबी को जलाने का हुक्म दे रहा है। लकड़ियां इकट्ठी करो। मां तड़प कर कहती है या रसूलुल्लाह कैसे हो सकता है मेरे आंखों के सामने मेरा बेटा जले? कहा माफ नहीं करेगी तो कब्र में जलेगा, यही जला देता हूं वहां बच जाएगा। कहा मुझसे ये नहीं देखा। कहा फिर माफ कर दे। उसने उधर माफ कर दिया, इधर उसके मुंह से कलमा जारी हो। ये छोटी बात है, अम्मा तेनू की पता है, हलाल है उन्हें। यार 11 बजे 11 फोन करे यारी काल में, रात को उठ कर जाता है। माँ बाप मगरब के बाद उनको टाइम है 10 पहला आदर। यह लहजा तेरा वालिदैन के साथ। तुझे गुजरात से कॉल आए, तू रात जाने लगा। तुझे कोई दोस्त कहे आओ वहां जाकर खाते हैं, वो क्या नाम है, गोलगप्पे खाते हैं जाकर, तो उसी वक्त तैयार है। वालिदैन तुझे साथ वाली दुकान से कोई चीज कहे लाने के लिए तैयार नहीं है। फिर आशिकाने रसूल की रैली में से झंडा पकड़ कर गुलाम है रसूल के गुलाम। नबी के जो है गुलाम तो है, रसूल के गुलाम तो इस नबी की तालीमात क्या है कभी गौर की है? नारों से कोई काम नहीं बनेगा जब तक अमल के मैदान में कदम नहीं रखेंगे। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। किरदार का गाजी बनना होगा, गुफ्तार रफ्तार की अल्लाह को जरूरत नहीं है, किरदार की
10 गुना साहबा फरमाते थे हमारी तरह हो जाओ, किरदार को पेश किया। मेरे नबी ने पहला बयान किया, कोहे सफा पर खड़े होकर अपने किरदार को पेश किया, कैफ वजदतुमूनी, तुमने मुझे कैसा पाया। ये नहीं कहा कि मैं बातें बड़ी अच्छी करता हूं ना, मेरे नबी के अल्फाज नहीं है, कहा 40 साल तुमने गुजारे, मुझे कैसा पाया। अगली गवाही उन्होंने दी है, कहा आप सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, सारी तारीफात आपकी। किरदार बनाना होगा, अमली मैदान में निकलकर अपने किरदार के जरिए से बताना होगा मैं कैसा हूं। नारे तो आए रोज लगते, वालिदैन की कदर पहचानो, पहला मुकाम माँ बाप का। वो औरत जिसे कोई पूछता नहीं था, महंगनियां मारकर शादी के लिए खास किया जाता था, जिसे जूती समझा जाता था, जिसे शैतान का रूप समझा जाता था, जिसे शैतानत वाली रूह समझा जाता था, जिसे मर्द को बिगाड़ने के लिए अल्लाह ने औरत को पैदा किया है, जिनका यह नजरिया था जो मर्द को जन्नत से निकलने का सबब बनी है, यह ताना औरत को दिया जाता था। इस्लाम ने उन तमाम चीजों को छोड़कर कहा कि जन्नत मां के कदमों के नीचे है। कहां पर है? कदमों के नीचे। जन्नत में जाना है, मां के कदमों में बैठना पड़ेगा। जिन्हें तुम कदमों में रखा करते थे, आज तुम्हें उनके कदमों में बैठना पड़ेगा अगर जन्नत चाहिए। यह इस्लाम ने मुकाम दिया। हम पर एतराज करते हैं आकर। याद रखना एक जुमला पहले भी बता चुका हूं, मौलवी दीन बनाता नहीं है, बताता है और जाहिलों तक पहुंचाता है। बात समझ में आ रही? मौलवी दीन बनाता बल्कि बताता है कि मौलवी इंज कर देता। भाई हम इंज करने वाले कौन हो सकते हैं? हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं इंज करें। जो आयत अल्लाह ने उतारी वही आयत है, उसी को हम बयान करते हैं। जो नबी ने फरमान दिया हम उसी को आगे नकल करते हैं। हम बनाते नहीं, बताते हैं। मर्जी आपकी है, चलो या ना चलो, कोई किस अंदाज में लेता है। पहला मुकाम औरत को दिया शरीयत ने मां की शक्ल में, और आगे उसके फजाइल बयान किए कि जन्नत मां के कदमों के नीचे। फला तकुल लहुमा उफ, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा, और बहुत सारे फजाइल आगे चलते हैं। दूसरा मुकाम औरत को दिया शरीयत ने, किसका? बीवी का। वो क्या है कि जैसे हुकूक तुम्हारे वैसे उसके। मर्द के जिम्मे 3 चीजें हैं, नान नफका, बात समझ में आ रही है, रिहाइश और कपड़ा, ये 3 चीजें। खाना पीना, रिहाइश और कपड़ा, ये मर्द के जिम्मे है। इसमें बीमारी का इलाज नहीं है। जो औरतें ये कहकर दूध नहीं पिलाती, दोनों मसले समझ ले कि दूध पिलाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है, तो याद रखें औरत बीमार हो जाए उसकी बीमारी का इलाज करना मर्द की जिम्मेदारी नहीं है, वो वालिदैन कराएंगे। दोनों तरफ से। औरत अगर दूध नहीं पिलाती, मर्द जबरदस्ती नहीं कर सकता, और अगर मर्द इलाज न करवाए औरत जबरदस्ती नहीं कर सकती। तुम दूध पिलाती रहो और हम अगर तुम बीमार हुए इलाज कराते रहेंगे, दोनों हाथ से ताली बजती है, निजाम जिंदगी यूं चलेगा। बात समझ में आ रही है? ये तो नहीं है ना सारे हुकूक तुम्हारे, मर्द के है ही कौन? दोनों तरफ से हैं। नान नफ का मर्द की जिम्मेदारी है, कमाकर मर्द खिलाएगा औरत को। कपड़ा वगैरह हस्बे जरूरत मर्द की जिम्मेदारी है, जैसे भी हो ला कर देगा तुम्हें। और छत जो है फराहम करेगा तुम्हें रहने के लिए, सर्दी गर्मी से बचाने के लिए, अपनी हैसियत के मुताबिक ये मर्द की जिम्मेदारी है। औरत को हक मिले कि नहीं मिले? वरासत में हिस्सा रखा। वरासत में क्या रखा? अब सुनो, हमें कहने वाले कि जाहिलियत की जमाने की बात करते हैं, तो जाहिलियत में औरत को हक नहीं दिया जाता था। आज जो पढ़ा लिखा चौधरी वडेरा MBBS करने वाला, LLB करने वाला, कॉलेज का प्रोफेसर अपनी बेटी को हक नहीं देता, मेरा सवाल उससे, जाहिल तू है या हम है? कौन जाहिल होगा जी? जो हक है। हम तो कहते हैं हक दो। शरीयत ने क्या कहा? बेटी को वरासत में आप 40 लाख का 30 लाख का जहेज का सामान ना दें, उसे वरासत में हक दें।
बेटी भी दे रहे, गाड़ी और कार भी साथ दे रहे हैं। आप कार न दें, 2 मरले जो उसका हिस्सा बनता है वो दे। हमें जाहिल कहने वाले जरा गौर करें कि जाहिलियत के जमाने की बातें करते हैं। जाहिलियत में औरतों के हुकूक गस्ब किए गए थे, शरीयत ने आकर हुकूक दिए हैं। और आज भी जो औरतों के हुकूक गस्ब करता है वो जाहिल है, और सबसे बड़ा जाहिल है, डबल जाहिल है। क्यों? पहले हुकूक मुतय्यन नहीं थे, शरीयत ने हुकूक मुतय्यन कर दिए, इसके बावजूद नहीं देता। बस समझ में आ रही? हम पूछते हैं पत्थर के जमाने में कौन रहता है? आओ फैसला हो जाए, आमने सामने बैठते हैं, दलाल के अंबार तुम भी रखो हम भी देते हैं, अवाम के ऊपर छोड़ते हैं, ये बताएंगे जाहिल कौन है। जहल वाली रस्म को लेकर कौन चला है? अबू जहल की रस्म को लेकर कौन चला है? और नबी के वरासत का हकदार कौन है, पता चलेगा। दूसरा और तीसरा, बेटी के रूप में बेटी को क्या करार दिया? शरीयत ने रहमत करार दिया। क्या करार दिया? रहमत करार दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में पहली बेटी पैदा होगी, समझो उस घर के अंदर अल्लाह की रहमत आ गई। क्या आ गई? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की कदर करके दिखाया। जब भी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जाते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके माथे पर बोसा देते। जब वो आपके पास तशरीफ ले जाती तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो जाते उनके इस्तकबाल के लिए। जब कहीं बाहर जाते तो आखिरी मुलाकात हजरत फातिमा से करते, जब बाहर से आते पहली मुलाकात अपनी बेटी से करते। ये मेरे नबी का तरीका था। बेटियों को प्यार देकर सिखाया, तालीमात सिखाई नबी ने। ये बेटी कोई आम बेटी नहीं है, खातून जन्नत है। ये लड़ सकती थी अली मुझ पर जुल्म कर रहा है, ये नबी को शिकायत लगा सकती थी। सुने जरा, नबी अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ ले गए, हजरत अली नहीं है। कहा बेटी अली कहाँ है? कहा या रसूलल्लाह कुछ गड़बड़ हो गई, नाराज होकर चले गए। कहा फातिमा अगर इस हालत में तुझे मौत आ जाए तो मैं मोहम्मद भी तुझे नहीं बचा सकता। आप अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ ले गए, देखा हजरत अली कच्ची जमीन थी, वहां पर लेटे हुए चादर ली है। उस वक्त आपने तुम या अबा तुराब, ओ मट्टी वाले खड़े हो जाओ। वहां से अबू तुराब हजरत अली का लक़ब पड़ा, आपने उन्हें खड़ा किया, मनाया, वापस घर लेकर आए। मर्द कोई आम चीज है? खातून जन्नत से बढ़कर नाज वाली औरत कौन हो सकती है? बोले यार, इससे बड़ी अथॉरिटी है किसी औरत के पास? जिस सीट पर वो है, यहां आज किसी की अगर मर्द बेचारा कमजोर है, औरत पढ़ी लिखी मिल गई सीट वाली, वो मर्द को नौकर समझती है। बच्चा भी पीछे वो पकड़ कर चल रहा है, उसका बैग भी उसी ने उठाया हुआ है, वो मर्द को पांव का जूती समझती है। इससे बढ़कर अथॉरिटी कौन सी हो सकती है? खातून जन्नत है। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की कभी नाफरमानी नहीं की। मैंने कहा इंसानियत में रहना है। मुकाम मर्तबा देने वाला कौन है? सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरम ठहरे, मैंने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। वो हवाओं में उड़ने वालों को नीचे लाना जानता है। इसलिए अपनी औकात में रहकर इंसान जिंदगी गुजारे, जो मनसब दिया उसके ऊपर शुक्र करे, फख्र ना करे। और तीसरा रूप फरमाया, जो 2 बेटियों की परवरिश करेगा। क्या करेगा? 2 बेटियों की परवरिश करेगा, 3 की करेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन मैं और वो औरत इस तरह होंगे। इतना सा फर्क होगा, मैं आगे होऊंगा, वो औरत पीछे होगी, जिसने अपनी बेटियों की परवरिश की। बेटा कोई नहीं। साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह एक हो? फरमाया एक हो तब भी सही तरबियत करे, अच्छी जगह उसकी शादी कर ले, इस हाल में अल्लाह से मुलाकात हो जाए तो इस तरह से नबी के साथ वो जन्नत में दाखिल। और ये वाली क्या कहती? अच्छा, औरत के हुकूक अदा करने, और तीसरी बात करके फिर उस तरफ चलते हैं। आगे है बहन। बहन का भी यही हक कि उनको वरासत में भाई हक दे। बाप को चाहिए अपनी बेटियों का हक दे। बात समझ में आ रही है? अब अगली बात समझे जरा। बाप, भाई और शोहर, औरत इन 3 से मुतालबा कर सकती है। अब मेरा जिस्म मेरा मर्जी, हम पूछते हैं आपको किसने हक नहीं दिया?
अगर बाप ने नहीं दिया तो आप चौक पर आकर बाप को रुसवा करें, बाप से मांगो। समझे जरा, किससे हक मांगो? अगर नहीं देता तो केस करो। भाई से हक मांगो, नहीं देता केस करो। शौहर से हक मांगो, नहीं देता तो खुला का इख्तियार शरीयत ने आपको दिया, अलहदगी इख्तियार कर। इसमें एहतिजाज वाली कौन सी बात है? आप बताएं, समझदार बैठे। ये 3 किस्म के लोग हैं ना, क्यों जी? इन्हीं से हक लेना है। अब इस्लामाबाद की औरत का है कि मैंने हक लेना, मैं तो नहीं दे सकता उसे हक। आप में से कोई तो नहीं दे सकता। हक उसने लेने हैं 3 बंदों से, बाप से, शौहर से और भाई से। अब एहतिजाज है कहां की कहां से जमा होकर कह रहे हैं हमें हक दो। भाई क़यामत की सुबह तक कोई मर्द तुम्हें हक नहीं दे सकता जब तक तुम्हारा प्यो तो अनु ना दे। और आपके हुकूक हमारे जिम्मे है भी नहीं, क्योंकि हम आपके कुछ लगते भी, हम गैर महरम है आपके। अच्छा, ये एहतिजाज कौन सा है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर मेरा जिस्म मेरा मर्जी का होगी तो फिर तुम्हें कभी बीमारी ना लगती। मेरा हाथ मर्जी मेरी, आप जवाब देते रहेंगे। मेरा हाथ पर मर्जी मेरी, मेरी आंख पर मर्जी मेरी। अगर मेरी मर्जी होती कभी ऐनक ना लगती। अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला निज़ाम होता तो मेरे हाथ को कभी फालिज ना होता। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात होती, मेरे पाँव को कभी भी फालिज ना होता। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात होती, मेरे दिल के वाल कभी बंद ना होते। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात होती, कभी दिमाग शॉर्ट ना होता, कभी इंसान डिप्रेशन का शिकार ना होता, कभी बीपी लो और हाई ना होता। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात होती तो कभी भी मुझे शुगर ना होती। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात होती तो कभी भी किसी को हेपेटाइटिस सी ना होता। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात होती तो कभी औरत को बीमारियां ना लगती। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात होती, हर एक की डिलीवरी बगैर ऑपरेशन के घर में हो जाती, मनपसंद की जगह पर होती। लेकिन हम देखते हैं मेरा जिस्म मर्जी अल्लाह की, जिस्म मेरा मर्जी अल्लाह की, हाथ मेरा मर्जी अल्लाह की, आंख मेरी मर्जी अल्लाह की, दिमाग मेरा मर्जी अल्लाह की, दिल मेरा मर्जी अल्लाह की, धड़कनें मेरी मर्जी अल्लाह की, सांसें मेरी मर्जी अल्लाह की, पाँव मेरे मर्जी अल्लाह की, धरती भी अल्लाह की है। मैं यहाँ रह रहा हूँ जब तक अल्लाह चाहेगा, जब अल्लाह नहीं चाहेगा हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो का ऐलान हो जाएगा। ये धरती अल्लाह की है, दरख्त का कोई पत्ता अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता। इंसान का जिस्म भी बगैर अल्लाह के हुक्म के हरकत नहीं कर सकता। यह नारा गैर फितरी है, बल्कि जिसकी तख्लीक, सारे बोले जिसकी तख्लीक उसकी मर्जी। अगर ये नारा लगाओगे इस हाल में मौत आएगी, कुफर की हालत पर मौत आएगी। ये कुफरिया नारा है। ये कौन सा है? अना रब्बुकुमुल आला का नारा किसने लगाया था? फिरौन ने लगाया था। मैं ये सबसे बड़ा रब, मेरी बादशाहत मेरी मर्जी, ये नारा उसका था ना। मेरी खुदाई मेरी मर्जी नमरूद का नारा था। ये कुफरिया नारा है, इससे बचना है। बतौर मजाक के भी नहीं लेना, बतौर लतीफ़ा के भी नहीं लेना और बतौर तफन्नुन तबा के भी नहीं लेना, बल्कि कहना है जिसकी तख्लीक उसकी मर्जी। अल्लाह हमें इन हुकूक को समझते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और जिनकी बेटियां हैं उन्हें अपने बेटियों को वरासत में हक देने की तौफीक अता फरमाए। कब्र पर ऐलान होता है जिन्हें पैसे है ना ले जाओ, याद रखना अल्लाह की कसम, अल्लाह का कलाम सामने बेटी को हक देकर नहीं गया तो उसकी कब्र कभी भी फूलों का सेज नहीं बन सकती। 1000 मन फूलों का लाकर उसकी कब्र पर डाल दो अगर उसने बेटी का हक अदा नहीं किया। पहला बेटी का हक अदा करे, बाद में 1000 2000 5000 वालों का हक अदा करे। क्यों? कि वो घर का और वरासत का मसला है। ये कर्ज आपने लिया है, वो हक अल्लाह ने दिया है। वरासत की तकसीम शरीयत के जो निसाब है, आखिरी बात, शरीयत का जो निसाब है उसमें सबसे अहम नुक्ता क्या है? हर चीज़ के हुकूक नबी ने मुतय्यन कर दिए, ये करना है। लेकिन वरासत वो वाहिद हक है, वो तकसीम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ खुद की है, नबी पर भी नहीं छोड़ा। वरासत की तकसीम किसने की है? अल्लाह ने हक मुतय्यन। अब जो हक नहीं देता वो किस मुंह से कब्र में कहेगा कि मुझे नबी के दीदार नसीब होगा? क्योंकि उसने बेटी का हक वो रोका हुआ जो अल्लाह ने उसे दिया था। जो इसलिए इस ऐलान से पहले याद रखे जितने हैं सुन, हमारा काम है बताना, अमल करना, हिदायत देना अल्लाह का काम है, करे ना करे। लेकिन बात साफ है उस वक्त ऐलान करे जब पहले बेटी का हक दे दे। और भाइयों को चाहिए
खुले दिल से दे दें, वरना कब्र के अंदर कोई बचाने वाला नहीं होगा। अल्लाह हमें हकदार को उसका हक देने की तौफीक अता फरमाए और गस्ब से अल्लाह हम सबको माफ